हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जोगनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, एज ए ट्रेनर और एज ए लाइफ कोच मेरी टोटल 13 साल की जर्नी है, जिसके अंदर मैंने 12 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया हुआ है ऑन स्टेज लाइव। यस, एंड ये मेरी जर्नी के दरमियान मुझे ऐसे काफी सारे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर, मैं भी आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर या तो लाइफ कोच बनना चाहता हूं। एंड दोस्तों, यस, आज का ये मेरा स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है जो ये इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइफ के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को हेल्प करते हुए मिलियंस ऑफ मिलियंस रुपीस की वो इनकम करना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए ये आज का स्पेशल वीडियो है। एंड यस, जो ट्रेनर्स अपने सारे ड्रीम्स ये इंडस्ट्री के अंदर पूरे नहीं कर पाते, उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके अंदर कौन सी 5 क्वालिटीज होती है, एंड जो एक सक्सेसफुल लोग होते हैं एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, उनके अंदर कौन सी 5 अच्छी क्वालिटीज होती है। आइए दोस्तों, हम दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस देखें, ताकि आप सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को अपनाते हुए आप भी ये इंडस्ट्री के अंदर आपके सारे ड्रीम्स को पूरे कर पाए। सो एक सक्सेसफुल ट्रेनर और एक व्यक्ति जो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता एज ए ट्रेनर, एज ए लाइफ कोच, दोनों के बीच में ये 5 मेजर डिफरेंस है। यस, एंड ये 5 डिफरेंस को यदि आप समझ लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये इंडस्ट्री में आने के लिए, सफल होने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट डिफरेंस जो दोनों के बीच में होता है, एंड दैट इज, पहला व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए इंटरेस्टेड होता है, एंड सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए कमिटेड होता है। यस, जो इंटरेस्टेड होता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, पर दोस्तों जो ये इंडस्ट्री में आने के लिए कमिटेड होता है उसकी सफलता गारंटेड है। यस दोस्तों, ये फील्ड में इंटरेस्टेड होना वो इन्फ्लुएंस की बात है, बट ये फील्ड के लिए कमिटेड होना इंस्पिरेशन की बात है। क्या आप ये फील्ड में आने के लिए कोई एक सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हुए, या लाइक किसी की मर्सिडीज या BMW या लाइफस्टाइल या YouTube के इतने सारे फॉलोअर्स को देखते हुए आप यदि इंटरेस्टेड है तो शायद ये जर्नी के अंदर उतनी मेहनत नहीं करेंगे, पर यदि आप कमिटेड है तो जब तक ये सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप इंस्पायर्ड रहेंगे। जो लोग ये फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं वो जब भी अपनी नौकरी में से, अपने काम में से जब फ्री होते हैं तब जाके ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके जब भी उनके पास टाइम होता है तब जाकर वो कहीं पर प्रेजेंटेशन देते हैं। पर दोस्तों, जो कमिटेड लोग होते हैं वो ये काम को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ ये फील्ड को पार्ट टाइम शुरू तो करते हैं, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ये काम को वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड इसीलिए उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो नाउ आस्क योरसेल्फ कि क्या आप ये फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या ये फील्ड में आने के लिए आप कमिटेड हैं। सो दोस्तों, दोनों के बीच में सेकंड मेजर डिफरेंस होता है, एंड दैट इज, एक व्यक्ति जो दूसरे ट्रेनर को फॉलो करता है एंड जो कमिटेड होता है, जो सक्सेसफुल होता है, वो अपने हार्ट को फॉलो करता है। यस, ज्यादातर मैं ट्रेनर्स को देखता हूं कि जब वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कौन कौन से ट्रेनर मार्केट में चलते हैं, या तो कौन कौन से टाइप के टॉपिक मार्केट के अंदर चलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा गूगल करते हैं और फिर उनको कॉपी करना चालू करते हैं, उनके डायलॉग को कॉपी करना चालू करते हैं, शेर व शायरी को कॉपी करना चालू करते हैं। और दोस्तों, वो अंदर से जो लोगों के जीवन में चेंज लाना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग मार्केट में क्या चलाते हैं उसी के ऊपर अपने टॉपिक को लेना शुरू करते हैं। सो वो हमेशा दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, वो ज्यादातर पैरेट ट्रेनर होते हैं। एंड दोस्तों, मैं कहूँ जो सक्सेसफुल ट्रेनर होते हैं वो होते हैं कि जो अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, जो अंदर से जो आवाज आती है, उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, उनके लाइफ के जो इमोशंस जहां पर कनेक्टेड होते हैं, एंड दोस्तों उनकी लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनके हार्ट के काफी करीब हो, एंड वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसके अंदर वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो नाउ आस्क योरसेल्फ, आप ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं,
या खुद के बलबूते पे अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं? सो नाउ थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज, जो एक नॉर्मल ट्रेनर होता है एंड जो सक्सेसफुल ट्रेनर होता है उसके बीच में मेजर फर्क होता है कि एक नॉर्मल ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के ऊपर ध्यान देता है। अपनी वो डिलीवरी के अंदर शायरी को कौन सी ऐड करे, कौन से जोक को ऐड करे, कौन सी स्टोरी को ऐड करे, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहां पर होता है। वो सिर्फ वहां पर देखता है कि कौन सी स्टोरी बोलने पे लोग तालियां ज्यादा बजाते हैं, कौन सी शेरो शायरी करने पे लोग सीटियां ज्यादा मारते हैं, लोग खुश ज्यादा होते हैं। उसका ध्यान ये सुपरफिशियल लेवल पर होता है जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के ऊपर ध्यान देता है। पर दोस्तों, जो सक्सेसफुल ट्रेनर होता है वो टीचिंग से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देता है। यस, वो अपनी ऑडियंस की लाइफ को चेंज करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। एंड इसीलिए शायद वो कम स्टोरी कहेंगे, शायद वो कम शायरी सुनाएंगे, वो शायद कम जोक सुनाएंगे, बट यस, उनके लेक्चर की स्ट्रेटेजी कुछ वैसी होती है कि जिसके थ्रू उनकी जो ऑडियंस होती है उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रेनर शेरो शायरी पे और पंचलाइन और स्टोरी पे ध्यान देता है, शायद उनके लेक्चर में तालियां तो बजती है, बट बाहर निकलने के बाद ऑडियंस ये व्यक्ति को भूल जाती है। एंड इसीलिए ये व्यक्ति शायद उनके जीवन के अंदर एज ए ट्रेनर उतना सफल नहीं हो पाता। पर दोस्तों, एज ए कोच, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, जब आप एक व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने पे ज्यादा ध्यान देते हो, चेंज करने पे जब ज्यादा ध्यान देते हो, तो दोस्तों वो व्यक्ति के लाइफ के अंदर आया हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन, शायद आपने एक भी शायरी, एक भी स्टोरी, एक भी जोक, एक भी पंचलाइन नहीं भी बोला होगा, तो भी वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे ऐसे काफी सारे लोग मेरे सेशन के दरमियान मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि सर, आपके तो सिर्फ हम वीडियो देखते हैं और हमारी लाइफ चेंज हो गई है, एंड आपके सेशन के थ्रू हम हमारी लाइफ को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा चेंज करने के लिए आए हैं। सो दोस्तों, आस्क योरसेल्फ कि जब आप आपकी नेक्स्ट टॉक डिलीवर करना चाहते हैं, तब आपका फोकस टीचिंग के ऊपर है, या तो जो ऑडियंस बैठी है, या तो जो आपके क्लाइंट है, उनकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा है। और मुझे ये लगता है कि यदि आप टीचिंग से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे, तो वो व्यक्ति की लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। दोस्तों, मेरा जो ट्रेन द ट्रेनर का वर्कशॉप है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सफलता मिली हुई है, इंडिया के अंदर नंबर 1 ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप है। द रीजन इज दोस्तों, हम टीचिंग से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। एंड इसीलिए और कहीं से ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करने के बाद, 1, 2 या 3 नहीं, 4 जगह पर ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करने के बाद लोग हमारे वहां पर जब ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि अभी तक शायद उन्होंने टीचिंग ही लिया हुआ था। उनकी लाइफ एज अ स्पीकर के तौर पे, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी। बट जब उनकी लाइफ रियल वे में ट्रांसफॉर्म होती है दोस्तों, तो वो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड में ग्रो करते हैं। एंड यस, इसीलिए मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं जो हमारे वहां से ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करके निकले हैं, उनका सक्सेस रेशियो इंडिया के अंदर सबसे हायर साइड पे है। द रीजन इज, मेरा पूरा फोकस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। सो फोर्थ पॉइंट इज दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रेनर है वो मार्केटिंग एंड मनी पे फोकस करते हैं, एंड जो सक्सेसफुल ट्रेनर है वो वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करते हैं। जो नॉर्मल ट्रेनर है वो फोकस करते हैं कि मुझे कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलेगा, उसके आधार पे वो देने की कोशिश करते हैं। एंड जो सक्सेसफुल ट्रेनर है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के ऊपर पहले फोकस करते हैं। नॉर्मल ट्रेनर सोचता है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उनको कुछ दूंगा, ये कहता है कि मैं पहले दूंगा, बाद में जो मिलेगा वो लूंगा। सो दोस्तों, जरा सोचने वाली बात है, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर जो सफलता उनको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। उसका मेजर रीजन यही है कि उनका हमेशा पूरा और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर होता है। आप मनी से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, उतना सफल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यस फ्रेंड्स, देन आफ्टर फिफ्थ एंड फाइनल डिफरेंस,
सो जो नॉर्मल ट्रेनर होता है उनके पास कोई ब्रांडिंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। यस, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और बिजनेस, इतना मार्केटिंग में पैसा डाला और इतना बिजनेस जनरेट हुआ, शॉर्ट टर्म के विजन के साथ चलते हैं। और दोस्तों, जो सक्सेसफुल ट्रेनर होते हैं वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर या तो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो शॉर्ट टर्म में उन्होंने कितना पैसा बनाया, कितना गवाया, कितना इनकम हुआ, उसके ऊपर उनका फोकस नहीं होता। उनका विजन लॉन्ग टर्म का होता है और वो ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। दोस्तों, ऐसे मैंने काफी सारे नॉलेजेबल ट्रेनर्स को देखा हुआ है, इतने अच्छे बोलने वाले ट्रेनर्स को देखा हुआ है कि जो शायद 12 साल या 10 साल या 8 साल काम करने के बाद भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। द रीजन इज व्हाट? आज उनके टॉपिक को लेकर वो खुद एक ब्रांड नहीं बन पाए। दोस्तों, जब तक आप ब्रांड नहीं बनेंगे तब तक लोगों के दिमाग में आपके टॉपिक को लेकर, आपको लेकर कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकता। एंड जब तक लोग हमारी एडवाइस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक, सॉरी टू से बट यस, लोग हमारे टॉपिक के लिए या तो वर्कशॉप के लिए या तो बुक के लिए इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे। एंड इसीलिए जो सक्सेसफुल ट्रेनर होते हैं वो उनकी टेम्पररी इनकम या प्रॉफिट या मार्केटिंग उससे ऊपर उठ के लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर फोकस करते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जो शॉर्ट टर्म विजन वाले जो नॉर्मल ट्रेनर होते हैं वो जो भी टॉपिक के ऊपर उनको लेक्चर मिलता है वो मल्टीपल टॉपिक के ऊपर भी लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। एंड इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उनका जो ब्रांड डेवलप होना चाहिए वो समहाउ नहीं हो पाता। पर दोस्तों, जो सक्सेसफुल ट्रेनर हैं वो उनके टॉपिक के अंदर अपने मार्केट को डोमिनेट करते हैं। वो उनके टॉपिक को लेकर ऑल ओवर द एरिया या वो पूरी टेरिटरी के अंदर वो खुद नंबर 1 ब्रांड होते हैं। एंड दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मेरी यदि बात करूं तो पेरेंटिंग को लेकर मैंने लास्ट 12 साल से काम किया हुआ है। ये सब्जेक्ट मेरे हार्ट के करीब था। 12 साल पहले ये पेरेंटिंग को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी। मैं ये काम को लेकर इंटरेस्टेड नहीं, कमिटेड था। यस फ्रेंड्स, देन आफ्टर मैंने आज से पहले कभी भी मार्केटिंग से ज्यादा हमेशा वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस किया हुआ है। एंड दोस्तों, मैं बताऊं, मेरे YouTube के ऊपर आप जस्ट पेरेंटिंग टिप्स या तो पेरेंटिंग वीडियोस या तो पेरेंटिंग सेमिनार ऐसा कुछ भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा इतना ज्यादा मैंने लोगों की लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू ऐड किया हुआ है, उतना ज्यादा मैं नॉलेज मेरी ऑडियंस के साथ, मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स के साथ में शेयर करता हूं कि उनकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाती है। और उतना नॉलेज तो शायद लोग पैसे लेकर भी नहीं देते, उतना वैल्यू एडिशन में करता हूं। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने मेरे जीवन के अंदर अप्लाई की हुई है। एज अ ट्रेनर मैंने खुद मेरी पेरेंटिंग की ब्रांड को इंडिया के अंदर नंबर 1 एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बना हुआ हूं। एंड दोस्तों, मेरा अब यही मिशन है कि आपका जो सब्जेक्ट बाय हार्ट हो, आप जो सब्जेक्ट को लेकर कमिटेड रहना चाहते हो, उसको लेकर मैं आपको ब्रांड बनाऊं। एंड वैसा हो कि आपकी ब्रांड नेम उतनी सॉलिड हो कि उसके लिए लोग लाखों रुपया इन्वेस्ट करना चाहें। आपका वर्कशॉप अटेंड करने के लिए भी लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी होंगे। तभी दोस्त आप सक्सेसफुल ट्रेनर हो सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी हो। यस, एंड इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 वीडियो है जो मेरे रेकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 1, यदि आप सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स है जो फॉलो करते हुए आप एक अच्छी सी ब्रांड बन सकते हैं एंड आपकी ऑथेंटिसिटी एंड ऑथोरिटी आपके टॉपिक को लेकर बढ़ सकती है। सो वो वीडियो का लिंक मैं जस्ट यहां पर शेयर कर रहा हूं। और एट द वेरी सेम टाइम दूसरा वीडियो कि यदि आप कहीं पर अपने लिए कोई मेंटोर ढूंढ रहे हैं एंड यदि आप कहीं पर ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड कहीं पर भी अटेंड करना चाहते हैं, तो वो ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करने से पहले कौन से 7 चेकलिस्ट होते हैं या कौन से 7 पॉइंट होते हैं जो आपको वहां पर पूछने चाहिए। सो यदि आप हमारे वहां पर ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करना चाहते हैं, अच्छी बात है। बट आप और कोई भी जगह पर ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करना चाहते हैं, उससे पहले मैं डेफिनेटली ये रेकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये 7S फॉर्मूला का वीडियो एक बार जरूर से देखें एंड देन आफ्टर आप वो डिसीजन ले
तो मुझे ये लगता है कि आपके सफलता के चांसेस काफी गुना बढ़ जाएंगे। एंड यस, एज ए ट्रेनर और एज ए स्पीकर और एज ए लाइफ कोच, आपका यदि कोई प्रश्न है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जल्दी से मेरा मोबाइल ऐप परीक्षित जोगिंद्र लाइफ कोच डाउनलोड करें और उसके अंदर आपको ये जर्नी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आस्क अस में जाते हुए जल्दी से मुझे प्रश्न पूछे और मेरे काउंसलर की ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो यस फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।